मैं तेनू समझावा कि मैं तेरे बाजू लगदा जी। ठीक है। फिर मैं 6th क्लास से NIE PVD में हूँ। जब से म्यूजिक मैंने सीखना शुरू हो तो 6th क्लास से किया। दिक्कतें तो मुझे बहुत सारी आई, क्योंकि जब मैं कहीं भी जाता था तो बहुत बहुत सी जगह ठुक जाता था, और कई बार तो मैं कहीं कहीं गिर भी चुका हूँ, तो बहुत दिक्कत होती थी मेरे को, क्योंकि दृष्टिबाधित लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। 91.2 NIVA छलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVA छलोदून पर आज मैं हूं आप सभी के साथ गौरव, कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत। और दोस्तों आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो बोलना और गाना दोनों ही जानते हैं। गाना तो ये इतना मस्त गाते हैं कि कोई भी इनकी आवाज को सुनकर अपने आप को मतलब अपने आप गाने में खो सा जाता है। तो दोस्तों ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले आपको परिचय करवा देता हूं कि आज हमारे साथ कौन है। आज हमारे साथ हैं कक्षा 12 से मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र सादिक। तो इस इंटरव्यू के दौरान आज सादिक हमारे साथ रहेंगे। हम इनसे जानेंगे इनकी जिंदगी के बारे में और आखिर इस व्यक्ति की जिंदगी की शुरुआत किस तरीके से हुई, बचपन में ये इन्होंने पहले शिक्षा कहाँ पाई, और वो सब हम इनसे काफी सारी चीजें आज जानने वाले हैं। और बीच बीच में हम आप सभी के लिए इनसे कुछ गाने भी गवाएंगे। तो आइए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सादिक, मेरी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू गौरव। तो अब हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप एक VI भी हैं और तो आपका बचपन का जो समय था स्कूल जाने से पहले का बेसिकली वो कहाँ पे किस तरीके से और किस तरीके से बीता? देखिए एक्चुअली मैं जो मेरा जन्म है वो सहारनपुर के गंगो ब्लॉक में हुआ है। तो वहाँ पे मेरा बचपन ठीक ठाक बीता था, क्योंकि मेरे को पहले थोड़ा बहुत दिखता था। मेरे को 60% के करीब दिखता था। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मेरे को दिखना बंद हो गया। एक्चुअली मेरी आंख में बॉल लग गई थी, तो धीरे धीरे मेरी रोशनी जाती रही। तो यानी आपका कहना ये है कि आप लेट दृष्टिबाधित हुए। तो आपकी उस समय क्या उम्र रही होगी जब आप पूर्णतः दृष्टिबाधित हुए? मेरे समय तकरीबन उम्र थी 12-13 साल। फिर मैं पूरी तरह से दृष्टिबाधित हो गया था। तो उस समय तक आप कहाँ पढ़ते थे? मैंने पहले 2nd क्लास तक सहारनपुर में ही पढ़ाई की है। उसके बाद फिर मैं शार्प मेमोरियल आ गया था। फिर मैंने 5th तक वहाँ पे पढ़ाई की है। फिर मैं 6th क्लास से NIE PVD में हूँ। तो जब आप NIE PVD में आए तो मतलब आपको NIE PVD इस संस्था के बारे में किस तरीके से पता लगा और किसके द्वारा लगा? एक्चुअली मेरे पापा एडमिशन कराने आ रहे थे यहीं पे ही। तो किसी ने मेरे पापा को बताया था कि वहाँ पे देहरादून में 2 ब्लाइंड स्कूल्स हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे तो एडमिशन क्लोज हो गए थे तब। तो फिर पापा को पता लगा कि जो फॉर्म है वो फरवरी में निकलते हैं और फिर जून में इंटरव्यू होता है। फिर पापा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 5th 7 से की फिर, है ना। फिर उसके बाद मैं 6th क्लास से यहीं पे आ गया। जी, तो अभी तक मतलब काफी अच्छा आपका रहा और कोई भी उतार चढ़ाव लगभग नहीं देखने को मिला। तो अब हम जानना चाहेंगे आपकी कला के बारे में। आपके संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई?
मतलब जब आप सीखते थे, और आपने अपनी पहली परफॉर्मेंस कहाँ पर दी बेसिकली? देखिए, संगीत तो मेरे जीवन से ऐसे जुड़ा जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, कहीं पढ़ता ही नहीं था। तब मैं गाने सुनता रहता था, फिर उन्हें गुनगुनाते रहता था। पहले तो मैं वहीं पे ही सब मेरे दोस्त थे, बड़े बुजुर्ग, सब को मैं सुनाता था। फिर वो कहते थे कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तुम गा सकते हो। फिर जब से म्यूज़िक मैंने सीखना शुरू हो तो 6th क्लास से किया है, क्योंकि शार्प मेमोरियल में म्यूज़िक नहीं है। तो मैं गाता रहता था, ऐसे गुनगुनाता रहता था। मुझे गॉड गिफ्ट मिला है सिंगिंग। जी, तो बेसिकली आपने पहली परफॉर्मेंस भी NIVH में आकर ही की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहली परफॉर्मेंस 15 अगस्त पे शार्प मेमोरियल में दी थी 2013 में। जी, हाँ जी। तो अभी तक मतलब आपका काफी अच्छा रहा, और NIVH में आने के बाद जब आप 6th क्लास से NIVH में आए, तो आने के बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और आपस में बहुत जल्दी घुल मिल भी जाते हैं। तो मैं उससे पिछले स्कूल में था, तो वहाँ पे बहुत लेट हुआ था मेरे को लोगों के साथ घुलने मिलने में। तो जैसे यहाँ पे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब टीचर्स और पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से बातें करते हैं और अच्छे से घुल मिल जाते हैं जल्दी ही। जी, तो अब जैसा थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे, जब आप लेट दृष्टिबाधित हुए, और क्योंकि पहले आपको एक अच्छा 60% के आसपास आपको दिखता था, तो उसके बाद जब आप VI हुए, तो आपको क्या मतलब ऐसी क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा, जैसे चलने फिरने में, या ऐसे किस तरीके की दिक्कतें आपको आई? दिक्कतें तो मुझे बहुत सारी आई, क्योंकि जब मैं कहीं भी जाता था तो बहुत बहुत सी जगह ठुक जाता था और कई बार तो मैं कहीं कहीं गिर भी चुका हूँ। तो बहुत दिक्कत होती थी मेरे को बहुत गहरी चोटें भी आई हैं कई बार। तो इन्हीं सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और तो कोई दिक्कत नहीं आई खास। जी, तो श्रोताओं, यही एक ऐसा नमूना है, और यही आप एक तरीके से फर्क भी समझ सकते हैं कि जो बचपन से दृष्टिबाधित होते हैं और जो लेट दृष्टिबाधित होते हैं, उनमें क्या अंतर आता है। क्योंकि अगर कोई बचपन से दृष्टिबाधित हो तो वो लेट दृष्टिबाधित की अपेक्षा जल्दी हर चीज को कवर कर लेता है। तो ऐसा ही कुछ हर एक लेट दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ में होता है कि वो अगर जिस टाइम अपनी रोशनी को खोए, तो उसके बाद उसको कवर कर पाना काफी मुश्किल होता है, और वो भी अगर सादिक के कहने पर चले तो 12-13 साल की उम्र में पूर्णतया दृष्टि को खो देना एक काफी सारी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत जो है उस व्यक्ति को देता है। तो सादिक, जैसे कि आप संगीत की बात हुई और आप गाना भी गाते हैं, तो हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आज क्या सुनाना चाहेंगे? मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले तो राहत फतेह अली खान साहब ने गाया, मैं तेनू समझावा की। जी। मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तो दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलिया बह के रोंदे नैन नु माने, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलिया बह के रोंदे नैन निमाणे, जीना मेरा है
मरना मेरा नाल तेरे तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तो दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि न तेरे बाजो लगदा जी। जी, वाकई काफी अच्छी आवाज के रूप में धन आपको भगवान ने बख्शा है, और जिसे हम गॉड गिफ्ट भी कहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी आवाज आपको दी है, और आप इस आवाज के जादू को बहुत सी जगहों पर बिखेरें, ऐसी हमारी कामना है। तो जब आप एक दृष्टिबाधित हुए, और उसके बाद क्योंकि आप काफी हद तक वैसे प्राइमरी सेक्शन में ही थे, और उसके बाद सिक्स्थ में आने के बाद बच्चे को कवर करने में वैसे भी थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन क्योंकि एक साइटेड के बाद और एक वीआई को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें आपको मतलब कैसा लगा जब आप पढ़ते हुए आपने कवर किस तरीके से किया सभी चीजों को? देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट तो इसमें मेरे पेरेंट्स का रहा है, और यहाँ यहाँ पर आने के बाद मेरे फ्रेंड्स भी बहुत जल्दी बन गए थे, तो उनका भी बहुत मेरे सपोर्ट रहा है उनका मेरे लिए, तो इसलिए कवर करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, सब जल्दी हो गया था। अच्छा, तो जब आप शार्प में गए बेसिकली दृष्टिबाधित होने के बाद में, तो क्योंकि अगर बच्चे को बचपन से ही हम ब्रेल लिपि में ढालें और उसको लेट सिखाया जाए, तो ब्रेल के साथ जब आपका कनेक्शन हुआ, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी रोशनी थी, तो हो सकता है छोटे से आपने प्रिंट भी सीखी हो। नहीं, एक्चुअली मैंने कभी प्रिंट सीखी ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो मैं सहारनपुर स्कूल था वहाँ पे भी पढ़ा हूँ, है ना, तो मैंने प्रिंट नहीं सीखी है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो भी ब्लाइंड स्कूल था, है ना, तो वहाँ पे मैंने 2nd क्लास तक पढ़ा है, तो वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत ब्रेल सीख दी, वो भी थोड़ी बहुत, है ना, पूरे डॉट्स मुझे नहीं आए थे तब तक। तो साथ में मैं गया तो मेरे को 1 महीने के अंदर ब्रेल आ गई थी। जी, तो यानी बहुत ही जल्दी आप ने अपने दिमाग को दौड़ाया और काफी सारी चीजों को आप कवर कर चुके थे, राइट? जी। तो अब की अगर हम बात करें, तो अब आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक दृष्टिबाधित होते हुए, लेट दृष्टिबाधित होते हुए? देखिए, अब तो आदत पड़ चुकी है सब चीज़ों की, तो अब कोई खास मुश्किलें नहीं होती हैं, अब सब सही है। मुश्किलें तो हर एक के जीवन में आती जाती हैं, तो बस उनका मुकाबला कीजिए और कोई दिक्कत जी, तो जैसे आप दृष्टिबाधित हुए, तो अब आप मतलब अब आप इसको अपने जीवन में क्या मानते हैं कि भाई मैं दृष्टिबाधित हूं तो ठीक हूं, या अगर मैं दृष्टिबाधित ना होता तो सही था? इस विषय पे आप क्या मानते हैं? नहीं, अब तो मैं ये सोचता हूँ जैसा भी हूँ ठीक हूँ, क्योंकि दृष्टिबाधित लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। जी, निश्चिंत ही हर व्यक्ति की, हर दृष्टिबाधित व्यक्ति की यही सोच होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग इतने अवेयर, उनकी फैमिली इतनी अवेयर नहीं होती है कि वो दृष्टिबाधित व्यक्ति को कुछ कहीं पे करवा सकें, उसकी शिक्षा पूरी करवा सकें, या उसको कई तरह के अन्य कोर्सेज में भी हम वो कर सकें। तो क्योंकि NIPVD का तो हमें सबको पता ही है, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, तो शार्प में भी क्या दृष्टिबाधितों के लिए, या दृष्टिबाधित जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी क्या कुछ स्पेशल कोर्सेज करवाए जाते हैं शुरू में? हाँ, 1-2 स्पेशल कोर्स हैं वहाँ पे। मेरे को चेयर बुननी भी आती है, जो वो प्लास्टिक वाली नहीं, जो लकड़ी की चेयर होती है ना, वो मेरे को बुननी आती है, और लड़कों को चेयर बुननी सिखाई जाती है, और जो होता है लड़कियों को उसको उनको कुकिंग सिखाई जाती है। जी, और वाकई क्योंकि शुरू से ही अगर बच्चे को इन सब चीज़ों में ढाला जाए, तो वो वाकई आगे जाके अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सकता है। तो बाकी अब आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा, एक मस्ती मूवी का गाना है, आनंद सर ने गाया उसे, दिल दे दिया है, बहुत फेमस सॉन्ग रहा है। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो मुझे, माफ कर दो, करूँगा ना तुम पे सितम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। जी बहुत अच्छे। और अब आपसे हम जानना चाहेंगे कुछ भविष्य के बारे में कि आप अभी क्योंकि 12th में हैं, तो इसके बाद आपके आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए पहले तो मुझे म्यूजिक से ऑनर्स करनी है, फिर उसके बाद मुझे सिंगिंग लाइन में जाना है। जी, यानी आप अपने म्यूजिक को ही आगे अपने प्रोफेशन के रूप में चुनना चाहते हैं, राइट? बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा आपने अपने फ्यूचर में क्योंकि इस फील्ड को चुना और काफ़ी आप बहुत कुछ म्यूज़िक में आगे, जैसे लाइट म्यूज़िक है या क्लासिकल म्यूज़िक है, आप कर सकते हैं और करें, ऐसी हमारी कामना है। लास्ट में जाते जाते आप विशेष रूप से जो लोग, क्योंकि जो लेट दृष्टिबाधित होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो बचपन से दृष्टिबाधित होते हैं उनकी अपेक्षा लेट दृष्टिबाधित लोगों को मुश्किलें आती हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को? देखिए कई बार तो ऐसा होता है, जो लेट दृष्टिबाधित होते हैं ना, वो कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नहीं यार अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, मुश्किलों से घबराइए मत, आप उनसे लड़िए, है ना, और आप सीखिए, आप बाहर निकल के देखिए, आपको पता चलेगा दृष्टिबाधित क्या क्या कर सकते हैं। जी, जाने से पहले एक सवाल और, क्योंकि कुछ फैमिलीज होती हैं जो कि वीआई को लेकर काफ़ी अवेयर होती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर क्योंकि कोई भी वीआई नहीं होता, तो उनसे संबंधित लोग जानकारियां भी नहीं इकट्ठी करते। तो जब आपकी फैमिली को ये पता लगा कि भाई ये मतलब इसको इतना % ही दिखता है और इसके बाद ये भी मतलब इसको कुल मिलाकर इतना % दिखता है, और बॉल लगने के बाद जैसा कि आपने बताया ही था कि आप पूर्णतया वीआई अब हो चुके हैं, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली का जैसे औरों का होता है, मेरी फैमिली का भी वही था। तो मेरी फैमिली भी ये सोचती थी कि अब कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर किसी ने उनको सहारनपुर ब्लाइंड स्कूल के बारे में बताया, तो फिर मैं वहाँ पे गया। तो फिर वहाँ से मेरे पापा लोगों को भी जानकारी धीरे धीरे मिलने लगी कि दृष्टिबाधित लोग भी पढ़ सकते हैं। जी, निश्चित ही काफ़ी अच्छा आपने बताया, क्योंकि हर फैमिली की, हर परिवार की यही सबसे पहले तो इच्छाएं और सोच भी होती है कि भाई अब ये बच्चा कैसे करेगा, इसकी शिक्षा दीक्षा कैसी होगी। तो सादिक, आप 91.2 NIVH हलोदून के स्टूडियो में आए और हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले, एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें
दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांगजनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।